दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां हिंदू परंपराओं को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, वेरबो दुनिया की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद में लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून महसूस करने लगी हों। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये गांव समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वेरबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोराइस आइलैंड, जो नुसा तिंगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें ये लोग मबारू नियांग कहते हैं। ये घर दिखने में शंकु आकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर पहनते हैं वैसी सी। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से लेंटर पूरी तरीके से जमीन को छू रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम हुआ करते थे, लेकिन आज केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है। इसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे ये लोग लुटूर कहते हैं, इसे टेंट भी कहा जा सकता है, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और ये हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथे भाग को पंपराई कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। और आखिरी में 5वां घर और सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हिकांग कोड़े कहा जाता है। ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वेरबो गांव में केवल 7 घर हैं। इसके अलावा एक घर और है जहाँ गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुरानी मान्यताओं को भी अपनाए हुए हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है और ये लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरे तरीके से सहयोग करती हैं। आज भी वेरबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में ही यकीन करते हैं। यहाँ आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी ये लोग सैकड़ों साल पहले के तरीके को अपनाए हुए हैं, प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास वो कॉफी, वेनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वो लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं, गांव से दूर। हालांकि हाल ही में वेरबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई। वेरबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोश से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वो यहाँ टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद में उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के एहसास इससे बेहतर कभी भी नहीं हो सकते। क्या रावण आज भी जिंदा है? आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है रावण का शव? श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंकापति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो इस बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण नहीं मरा है बल्कि आज भी जिंदा है और इसी धरती पर आज भी है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो दोस्तों, आज भी जिंदा है रावण। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं ये खास इन्वेस्टिगेशन। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली हैं, जहां रामायण से जुड़ी कुछ घटनाओं का उल्लेख मिलता है और ऐसे में एक जगह ऐसी भी है
जहां रावण के होने के सबूत मिलते हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेंगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। ये गुफा काफी ऊंची है और कहते हैं यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में भी ये पता चला है कि रावण इसी गुफा के अंदर पूजा पाठ किया करता था और भगवान शिव की तपस्या किया करता था। रेंगला पहाड़ी पर ये गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है, जहाँ 17 फीट लंबे ताबुक में रावण की मम्मी को रखा गया है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया है। रावण के मर जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के ही छोड़ दिया था। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा पाठ किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की खूब कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं हासिल हुई। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वो जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में ही सही। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेंगला के जंगलों में सुरक्षित रखी गई है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वो कलयुग का दौर होगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई है 5 फीट। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी कर लिया था। लाख समझाने पर जब वो नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी जिसके अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण कर लिया था उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई सारी वीडियोस में देखा होगा। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावनास केव है। इसे रावण एला के नाम से जानते हैं क्योंकि गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है जहां रावण ने कुछ साल बिताए थे। ये जगह समुद्र तल के करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर है और यहां पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ अब काफी टूट फूट चुकी हैं। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, ये हम सभी जानते हैं और वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है और रावनास केव के पास ही एक झरना है जिसे रावनास फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावण गोठड़ा नाम की जगह भी है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती हैं। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ है। और कुछ कहते हैं कि ये गुफाएं सीधा होंडुरास भी जाती हैं, जहां पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल्कि अवतार जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार होंगे, क्या उनके समय में ये चुनौती होगी कि वो कली पुरुष के साथ रावण से भी युद्ध करें? आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इस बारे में पता चल सके। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।